घर में खाने को कुछ नहीं है। जो शेर की तरफ से सब मिलता था, अब वो भी नहीं मिलता। ना तो चोरी करता और ना तुझे शेर अपने दरबार से निकालता। हाँ, तो अब क्या करूं? बस एक दफा गलती हो गई, चोरी कर ली, नहीं समझ आई। बस अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि तू जा और जाके कोई मेहनत मजदूरी कर, वरना हम भूखे मर जाएंगे। निकलो अब घर से। घर में फजूल नहीं बैठा करो। चलो अब घर से और जाके बाहर मजदूरी करो। लगड़ बिगा अपनी बेइज्जती करवाने के बाद घर से बाहर निकला और वो शिकार की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। करते करते वो एक नदी के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि वहां पे एक बहुत मोटा ताजा हिरन चर रहा है। लगता है मालिक आज मेहरबान है, अभी जाके उसको पकड़ता हूं। जो ही लगड़ बगे ने हिरन को पकड़ने की कोशिश की, हिरन लगड़ बगे के कदमों की आवाज सुन के वहां से भाग गया, जबकि लगड़ बगे का पांव फिसला और वो नदी में जा गिरा। पानी उसे अपने साथ बहाकर ले गया और वो नदी के दूसरे किनारे पहुंचा। अरे ये क्या हो गया? मैं तो दूसरे जंगल में आ गया हूं। अब मैं क्या करूं? अगर किसी ने मुझे देख लिया, ये तो मार देंगे। अब मैं अपने जंगल में वापस कैसे जाऊं? अभी लगड़ बगा सब कुछ सोच रहा था कि इतने में दूसरे जंगल के जानवरों ने देख लिया कि एक लगड़ बगा नदी क्रॉस करके हमारे जंगल में आया है। अरे वो देखो, वो दूसरे जंगल का लगड़ बगा हमारे जंगल में घुसा है। मुझे तो लगता है ये जासूसी करने आया होगा। चलो उसको पकड़ के कर शेर के सामने पेश करते हैं। उससे पहले कि लगड़ बगा कुछ कर पाता, गीदड़ और भेड़िए ने लगड़ बगे को पकड़कर शेर के दरबार में पेश किया। बादशाह सलामत, ये दूसरे जंगल से हमारे जंगल में शिकार करने के लिए आया था और जासूसी करने के लिए। मैंने और गीदड़ ने उसको पकड़ लिया है। नहीं बादशाह सलामत, मैं तो नदी के किनारे पानी पी रहा था और फिसल गया और पानी का बहाव मुझे उस तरफ ले आया। मैं कोई जासूसी नहीं कि ये कर रहा था। चुप कर जाओ, तुम हमारे जंगल में जासूसी ही करने आए थे। सिपाहियों, ले जाओ और उसको कैद खाने के अंदर बंद कर दो। अब ये सारी जिंदगी इसी कैद खाने के अंदर ही गुजारेगा। बिल्कुल बादशाह सलामत, हमारे जंगल में गद्दारों और जासूसों की कोई जगह नहीं है। इसको कैद खाने के अंदर डाल दिया जाए। सिपाही उसे ले गए और लगड़ बगे को कैद खाने के अंदर डाल दिया गया। लगड़ बगा बहुत परेशान हुआ। अरे मालिक, घर में तो पहले ही इज्जत नहीं थी, अब तो जान भी खतरे में पड़ी हुई है। पता नहीं मैं यहां से निकल भी पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। अब पता नहीं मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा। इधर भी मैं चोरी करके आया हूं, इधर भी सबके साथ ताल्लुकात खराब हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? सुबह हुई है। शेर के दरबार में गधा हाजिर हुआ। गधे ने अपनी अयारी का सबूत देते हुए बादशाह के सामने एक तजवीज पेश की। देखें बादशाह सलामत, हमने जो लगड़ बगा पकड़ा है उसको कैद खाने में डालने का कोई फायदा नहीं है। क्यों ना हम इसकी मदद से दूसरे शेर के जंगल पे कब्जा करें और इसका खजाना हथियार लें। गिद्धे, वो कैसे? हम कैसे दूसरे जंगल के शेर के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं? इसके लिए तो हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल बादशाह सलामत, बगैर लड़ाई के हम कैसे उस पर हुकूमत कर सकते हैं? इस गधे का तो दिमाग खराब हो गया है। खैर, दिमाग तो उसका खराब होता है जिसका ठीक हो। इसका तो पहले ठीक ही नहीं था, तो उसने खराब किया होना था। नहीं बादशाह सलामत, मैं आपको एक प्लान बताता हूँ। अगर इस प्लान पे अमल दरामद करते हैं तो हम बना लड़े ही इस जंगल के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। बताओ, क्या प्लान है तुम्हारा? बादशाह सलामत, हम इस लगड़ बुगे को कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी भी करवाएंगे और हम अपने जंगल का एक हिस्सा तुम्हें दे देंगे। इसके बदले में तुम इस शेर के सारे राज हमें बताओ और ये भी बुझाओ कि इसने जंगल के खजाने की चाबियां कहाँ पे रखी हुई हैं। बल्कि वो चाबियां लेके आओ हमारे पास। जंगल का नक्शा, जंगल के राज और जंगल की चाबियां, ये तीनों चीजें हमारे पास ले आओ तो हम तुम्हारी इधर शादी भी करवा देंगे और जंगल का मखसूस हिस्सा तुम्हें दे भी देंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो ये काम कर पाएगा? बिल्कुल महाराज, हम उसे लालच देंगे और लालच के तहत वो ये काम करेगा। अगर उसने बादशाह सलामत ना भी काम किया
तो हमारा क्या लेना देना है इस लगरबगे से? वो है भी तो उसी जंगल का। वापस चला गया है तो जाने दे। बादशाह सलामत, वैसे ये गधा है तो किसी काम का नहीं, लेकिन बात ये सही कर रहा है। इसका मतलब है कि हम इस नक्शे की मदद से इस शेर के ऊपर हमला करेंगे और चाबियां खजाने की हमारे पास होंगी तो हम खजाने को भी हासिल कर लेंगे और इस पे कब्जा कर लेंगे। गधे, तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इस लगरबगे को कैद से निकाल के तो हमारे पास ले आओ। लगरबगे को फौरन ही कैद से निकालकर शेर के सामने पेश किया गया। लगरबगे, बताओ, अगर हम तुम्हें आजाद कर दें तो तुम हमें क्या दोगे? बादशाह सलामत, मैं तो एक कमजोर सा जानवर हूँ। मैं आपको क्या दे सकता हूँ सिवाय दुआओं के? दुआएं हमारे पास बहुत है। ये बताओ, तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। देखो, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हारी शादी भी करवा देंगे और अपने जंगल का एक मखसूस हिस्सा भी तुम्हें दे देंगे। लगड़बगा ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि शादी एक और हो जाएगी और जंगल का हिस्सा भी मिलेगा। वो फौरन बोला, ठीक है, आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो तुम्हें करना ये होगा कि वापस अपने जंगल जाम होगा। इस जंगल का नक्शा, शेर के खुफिया राज और खजानों की चाबियां ले कर तू हमारे पास आना होगा। और जब तुम ये चीजें ले आओगे तो हम तुम्हारी यहाँ पे शादी भी करवाएंगे और जंगल का एक मखसूस हिस्सा तुम्हारे नाम पे होगा और तुम इस हिस्से के राजा होगे। इस हिस्से के अंदर कोई भी दूसरा जानवर हाजिर नहीं हो सकेगा। मुझे ये मंजूर है। ठीक है बादशाह सलामत। ठीक है, तो तुम अब वापस जाओ अपने जंगल में और सारी चीजें लेके आ जाओ। उसके साथ साथ शेर ने उसको खाने पीने का भी सामान दिया। लगड़बगा वो सारा सामान लेके वापस नदी में कदा और नदी पार करके अपने पुराने जंगल में आया। लगड़बगा जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो कल रात से किधर था? हम तुम भूखे ही सो गए थे। इतनी देर हमारा बच्चा रोता रहा। अरे मैं जरा शिकार के लिए दूर निकल गया था। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए शिकार लाया हूँ। इसे खाओ और बच्चे को भी खिलाओ और मौज करो। मैं जरा सो लूं, इसके बाद फिर काम पे जाना है। लगड़बगे की बीवी खाना देखकर बहुत खुश हुई। उसने खुद भी खाया और अपने बच्चे को भी खिलाया। शाम के वक्त लगड़बगा निकला। चूंकि वो पहले शेर के दरबार में रहता था, उसको शेर के राजों का पता था। बस उसने नक्शा और चाबी चरानी थी। वो शेर की गार के सामने झाड़ी में छुप के बैठ गया और रात होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि शेर मगरिब के बाद अपनी गार से बाहर निकलता था और नदी के पास पानी पीने के लिए जाता था। अबे आज निकल आ, आज तो तेरी निकलने की बारी है। तू निकल नहीं रहा गार से बाहर। जो ही शेर गार से बाहर निकला और नदी की तरफ जाने लगा पानी पीने के लिए, लगड़बगा शेर की गार के अंदर गया। उसने नक्शा और चाबियां चोरी की और गार से निकल आया। अगले दिन लगड़बगा नक्शा और चाबियां लेकर दूसरे जंगल के शेर के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ा। जब उसने नदी में छलांग लगाई ताकि नदी पार करके दूसरी तरफ चला जाए, तो नदी में से एक मगरमच्छ निकल आया। उस मगरमच्छ ने लगड़बगे को पकड़ लिया। बड़े अरसे बाद मोटा ताजा गोश्त खाने को मिला है। आजा आजा, मेरे पेट में आजा आजा। लगड़बगे ने सोचा, अब कुछ करना ही पड़ेगा। भाई, मेरा गोश्त खाकर तेरा एक दिन का पेट भरेगा। तो क्या पूरे साल के लिए भर जाएगा? मुझे भी पता है, एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन लजीज गोश्त में खाऊंगा जरूर। मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे तू रोज मोटा ताजा गोश्त खाया करेगा और तुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मुझे बातों में ना उलझा, मैंने तुझे जरूर खाना है। सोच ले, तेरी मर्जी है। ये देख, मेरे पास नक्शा और चाबियां हैं और ये मैं दूसरे जंगल के शेर को देने के लिए जा रहा हूं। अगर तू मेरी बात मान ले तो तुझे रोज हिरन खाने को मिलेगा। वो कैसे? देखो, ये मेरे पास नक्शा और खजाने की चाबियां हैं। अगर तुम मेरी जान छोड़ दो तो ये मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम फिर उस जंगल के राजा कहना कि अगर तुमने ये नक्शा और चाबियां लेनी है
तो तुम्हें मुझे रोजाना एक हिरन देना पड़ेगा। अब वो नक्शा और चाबियां लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो वो तुम्हारी मान लेगा और तुम्हें रोजाना एक हिरन देगा। मगरमच्छ ने सोचा, बात तो ये ठीक कह रहा है। बजाय ये कि मैं एक दिन का खाना खाऊं, क्यों ना मैं शेर के साथ डील कर लूं। ठीक है, मुझे तुम्हारी डील कबूल है। तो ठीक है, अब मुझे छोड़ दो ताकि मैं वापस अपने जंगल में चला जाऊं। नहीं, तुम्हें क्यों छोड़ दूं? मैं तुम्हें उसी जंगल में फेंकूंगा जिस जंगल के राजा के साथ मैंने डील करनी है, ताकि अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा। मगरमच्छ ने लगड़बगे को दूसरे जंगल में फेंक दिया और खुद भी साथ नदी से बाहर उस जंगल में आ गया। जाओ और उस जंगल के शेर को बुला के लाओ ताकि मैं उसके साथ डील कर सकूं। मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां मुझे घेरा डाल लेंगे। मैं नदी के पास ही रहूंगा क्योंकि यहां ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं फौरन नदी के अंदर छुप जाऊंगा और नदी का मैं बादशाह हूं। नदी के अंदर कोई भी जानवर मुझसे लड़ाई नहीं कर सकता। इधर पुराने जंगल में लगड़बगे का बच्चा शदीद बीमार हो गया। बालू जब लगड़बगे के घर के बाहर से गुजरा तो उसको रोने की आवाज आई। बालू अंदर गया। अरे बहन, इसको क्या हुआ है? ये क्यों रो रहा है? ये बीमार हो गया है और लगड़बगे का कुछ पता नहीं कहाँ पर है। अब ना हमारे पास खाने को कुछ है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उसकी दवाई लेके आ सकूं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी शेर महाराज को बताता हूँ, वो कुछ करेंगे। लेकिन उन्होंने तो लगड़बगे को निकाल दिया था चोरी के इल्जाम में, तो हो सकता है वो हमारी मदद ना करें। उन्होंने लगड़बगे को निकाला था, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नहीं। वो जंगल के बादशाह हैं, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे।